हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक शेफ। केरी का सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, और केरी से बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है। तो आज हम यहाँ पे एक और रेसिपी बनाएंगे फ्रेंड्स, और देख सकते हैं ये हमारी केरी है। आप देखिए कि किस तरह से हम इस रेसिपी को बनाते हैं, और बिल्कुल इंस्टेंट झटपट से बन के तैयार होगी। अगर बारिश का मौसम चल भी रहा है तो भी भरे बारिश में अगर आपको कोई रेसिपी खानी है केरी की, और वो रेसिपी भी सालों साल चलने वाली हो, और उसको बनाने का तरीका बहुत आसान हो, तो रेसिपी देखना तो बनता ही है, और बनाने के लिए बनाना भी बनता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही पसंद आती है ये वाली रेसिपी फ्रेंड्स। तो चलिए बनाते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने केरी ले ली है, और केरी हमारी आप देखिए बिल्कुल कच्ची है। तो आप इस रेसिपी के लिए कच्ची केरी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हल्की पकी हो, थोड़ी पीली पीली हो, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा एक दो केरी थोड़ी पीली पीली है, तो वैसी केरी भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने सारी केरियों को धो लिया है, और ये केरी हमारी वज़न में 2 किलो है। तो आप इस रेसिपी को जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, किलो, 2 किलो, 5 किलो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे केरी ले सकते हैं। तो हमने सारी केरी को धो लिया है, और चाहे तो इनको पोंछ लीजिए, हमने नहीं पोंछा है। बस अब हम इसकी सारी केरियों की जड़ को हटा देंगे, और हटाने के बाद में इसको अच्छे से छील लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने सारी केरियों को अच्छे से छील लिया है, और जड़ें हमने हटा दी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ केरी हमारी एकदम टाइट है, एकदम कच्ची है, तो वैसी भी ले सकते हैं। और अगर कुछ केरी ढीली हो जाती है या हल्की सी पकास पकड़ लेती है, पक जाती है, तो वैसी भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इन सारी केरियों को हमने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है, देख सकते हैं। आगे आपने वीडियो में देखा होगा कि कद्दूकस करने वाली पास में ही रखी थी, तो उससे हमने सारी केरियों को कद्दूकस कर लिया है। तो यहाँ पर आपको भी इसी तरह से सारी केरी कद्दूकस कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने सारी केरियों को अच्छे से मुट्ठी में बांध लिया है, और इस तरह से इनका रस हम निकाल देंगे। यहाँ पर रस निकालना इसलिए भी ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अगर आपने रस नहीं निकाला तो यहाँ पे चीनी की मात्रा आपकी ज़्यादा लग सकती है, लेकिन अगर रस निकाल दिया तो चीनी की मात्रा आपकी थोड़ी कम लगेगी। इसीलिए हमें ये रस को निकाल देना है, और पकने में भी बहुत जल्दी से ही ये पक जाती है रस निकालने के बाद में। अगर रस नहीं निकालेंगे तो पकने में भी यहाँ पे टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारी केरी का रस निकाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आसानी से निकल जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी केरी का रस हमने निकाल दिया है, और रस निकाल के सारी केरियों को हमने एक दूसरी प्लेट में रखा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कितना सारा हमारा रस निकल के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हम ये वाली चलनी ले ली है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम चलनी ले लेंगे, बड़ी वाली छेद वाली, और इस रस को हम छान लेंगे। तो इसके नीचे भी जो भी यहाँ पे लच्छे बचे होंगे थोड़े बहुत, तो वो सारे लच्छे भी निकल जाएंगे, और रस पूरा अलग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको इस रस को फेंकना नहीं है, आप इस रस को बोतल में भर के और फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। आप दाल बनाएं या कोई सब्ज़ी बनाएं तो खटाई के तौर पे 2 चम्मच रस वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो आपको दही की, टमाटर की भी ज़रूरत नहीं होगी। और अगर धूप आती है आपके बहुत तेज़ गर्मियों के मौसम में, तो आप इस रस को सुखा दीजिए थाली में रख के, और सूखने के बाद में आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसको आप मिक्सी में डाल के पीस के स्टोर कर सकते हैं, पाउडर बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत तरीके बता दिए फ्रेंड्स, तो आप इसी तरीके से आप इस रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी खटाई बनके रेडी होती है इस रस से। तो यहाँ पे देखिए कि ये कुछ लच्छे निकले हैं। हम इन लच्छों को भी इधर प्लेट में डाल देंगे, और रस को हम स्टोर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रस को
बॉटल में भर के स्टोर कर लीजिए, सुखा के क्यूब बना के स्टोर कर लीजिए या पीस के पाउडर बना के स्टोर कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो उस तरीके से आप इस रस का स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर और कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। हमने हाथ लगा के देख लिया है कि उसकी हल्की हल्की भाप उठ रही है। तो आपको भी भारी तले की ही कढ़ाई लेनी है। अगर आपके पास में जर्मन की भारी तले की कढ़ाई है तो वो ले लीजिए या फिर स्टील की कढ़ाई ले लीजिए। यहाँ पर आप लोहे की कढ़ाई ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, और अगर आपके पास में नॉन स्टिक है तो आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जर्मन की कढ़ाई ली है और कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी। घी हमारा गाय का बना हुआ है, घर का ही है। आपके पास में अगर घर का घी है तो अच्छा है, और अगर घर का ना हो तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देसी घी डाल दिया है 3 चम्मच फ्रेंड्स, और ये घी हमारा डालते देख सकते हैं मेल्ट हो गया, क्योंकि कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। तो यहाँ पे आपको घी की मात्रा भी बहुत कम लगती है, ज़्यादा हमारे यहाँ पे घी की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और आप इस रेसिपी को घी में बनाएंगे तो और भी अच्छा है, तेल में ना बनाएं तो भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे 2 तेज़पत्ता तोड़ के हमने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं, यानी कि 1 में से 2 यानी कि 2 में से 4। तो तेज़पत्ता डाल देंगे, साथ में यहाँ पे हमने 8-10 काली मिर्ची ली है तो काली मिर्ची डाल देंगे। आप यहाँ पे लौंग और डोंडा भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, हरी इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं थी ये सारी चीज़ें तो मैंने नहीं डाली है। तो मैंने 2 ही चीज़ें डाली हैं यहाँ पे, तेज़पत्ता और काली मिर्ची। तो जो मैंने आपको बताया है आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे तो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। अगर कोई एक सामान नहीं होता है या 2 सामान नहीं होते हैं तो भी हम उस रेसिपी को उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से बनाते हैं, तो भी हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे काली मिर्ची और तेज़पत्ता हमारा अच्छे से सिक गया है, देख सकते हैं। तो अब जो हमने केरी को अच्छे से रस निकाल के रखा था कद्दूकस करके, तो वो सारी केरी के लच्छे हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे, और डालने के बाद में इनको अच्छे से चला लेंगे। और गैस की फ्लेम को यहाँ पे आपको मीडियम रखना है। अगर हाई रखेंगे तो ये लच्छे चिपक सकते हैं, जल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे लच्छे दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में मोटे छेद वाली भी चलनी है तो उससे भी आप बहुत अच्छे से बड़े बड़े लच्छे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे लच्छों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको अंदर मिठास के लिए हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 2 किलो हमारी केरी थी, तो लगभग यहाँ पर हमने 1 किलो से 1.25 किलो जितनी चीनी डाली है। तो शुरू में हम यहाँ पे 2.5 कटोरी चीनी डालेंगे फ्रेंड्स, और चीनी हमारी मोटे दाने की है, आप देख सकते हैं। तो 2.5 कटोरी चीनी डालने के बाद में अच्छे से इसको हम पका लेंगे। फिर आप इसको चेक कर लीजिए कि अगर आपको खट्टा लग रहा है तो थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं, और खट्टा ना लगे, बैलेंस है, मिठास आ गई है, तो आप चीनी ना डालें। तो मैं आपको यहाँ पे माप से बता देती हूँ कि 2 किलो कच्ची केरी में मुरब्बा बनाने के लिए लगभग यहाँ पर आपको 1.5 किलो की चीनी लग जाती है। कोई ज़्यादा ही मीठा खाते हैं तो, अगर थोड़ा खट्टा मीठा खाना पसंद करें तो 1 किलो चीनी आपकी लगेगी। 1 किलो तो परफेक्ट ही लगेगी फ्रेंड्स। अब अच्छे से हमने सारी चीनी को मिला लिया है, और चीनी भी हमारी मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हैं पानी छोड़ दिया है, चीनी ने अच्छे से पिघल गई है। तो यहाँ पे आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और 2-2 मिनट में चलाते रहना है, ताकि चीनी के साथ में हमारे लच्छे अच्छे से पक जाएँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप केरी का मुरब्बा बना सकते हैं इंस्टेंटली, और ये मुरब्बा आपका सालों साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और 6 से 7 महीने तो आपका आराम से चलेगा। अगर ख़त्म ना हो जाए तो सालों साल भी चलेगा, लेकिन मेरे घर में तो बहुत जल्दी से ही ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स।
सालों साल तो चलता ही नहीं है। तो बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, या कोई मेहमान आ गए खाने के साथ में आपने 1 चम्मच मुरब्बा रख दिया, खट्टी मीठी रेसिपी केरी की बहुत अच्छी लगती है और खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स है ना, बहुत ही लाजवाब रेसिपी। और अगर आप चाहते हैं कि धूप में सुखाकर मुरब्बा हम कैसे बनाएं, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप चेक कर लेना। उस रेसिपी को भी आप देख सकते हैं कि धूप में सुखा के मुरब्बा कैसे बनाते हैं। तो ये मुरब्बा हमारा इंस्टेंटली बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, और चलने के लिए ये भी बहुत लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है, या फिर आप बिल्कुल लो कर दीजिए और दूसरा काम कर सकते हैं आप, तब तक आपका मुरब्बा साइड में पकता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लुक आ रहा है हमारे मुरब्बे का, कितना अच्छा दिख रहा है। आप इस मुरब्बे को पूरी पराठों से खा सकते हैं। तो 5-5 मिनट में आपको चलाते रहना है फ्रेंड्स, और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम कर देना है, या फिर एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पे इसको पकने दीजिए। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगी कि आपका मुरब्बा पक गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 घंटा हो गया है मैंने मुरब्बे को पकाते पकाते, और यहाँ पे आप देखिए पूरा कलर इसका चेंज हो गया है। आगे आप देख सकते थे कि पूरा येलो था और यहाँ पे पूरा ब्राउन हो गया है, चॉकलेटी कलर। तो इसी तरह से आपका मुरब्बा बन के रेडी होता है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। और यहाँ पे मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं हमारे लच्छे अच्छे से पक गए हैं और चीनी भी हमारी अच्छे से पक गई है। तो अब इसको हम पूरी तरीके से ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में से इसको निकाल के रख सकते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, लेकिन निकालना है आपको स्टील के बर्तन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मुरब्बा हमारा अच्छे से रेडी हो गया है, इसको हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा मुरब्बा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है फ्रेंड्स, एकदम ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको भर देंगे एक बोतल में। तो आपके पास में अगर प्लास्टिक की बोतल है या चीनी मिट्टी की है तो आप अच्छे से धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, सुखा लीजिए धूप में, या फिर कांच की है तो उसको भी धो के सुखा लीजिए, और फिर इस तरह से हम मुरब्बा भर देंगे। आप देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद में ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, क्योंकि इसमें चीनी है फ्रेंड्स। चीनी डालने से अगर चीनी ठंडी होती है तो वो टाइट होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुरब्बा हमारा पूरा एक बोतल भर के बना है। ये हमारा 2 किलो केरी का मुरब्बा है। तो आप भी इस तरह से अपने घर में केरी का मुरब्बा बनाएं, खुद खाएं, सबको खिलाएं। फिर आपसे नई रेसिपी मिलेंगे, तब तक बाय बाय।